चलिए त्रिकोणमिति मैं चालू कर दिया हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि क्लास 10 के बच्चे अगर मैट्रिक के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या उनका त्रिकोणमिति चैप्टर तैयारी बढ़िया से नहीं हुआ हो तो फिर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको प्रत्येक तरह के वीडियो उनको यहाँ से मिलता रहे और अपने दोस्तों में भी खूब शेयर कर ले। मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने क्लास 10 का 8 नंबर चैप्टर है ना। स्टूडेंट फ्रेंड से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट फ्रेंड मैथ है और 8 नंबर चैप्टर और 8 नंबर का पहला मैं सवाल बता चुका हूँ। दूसरा सवाल बताएंगे लेकिन इसके पहले आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग को पूरा समझ में आएगा और साथ ही साथ विदाउट स्किप किए हुए देखते चलिए। मैं लाइन बाय लाइन आप लोग को सवाल बताते चलूँगा और इतना गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप अपने दोस्तों में इसे खूब शेयर करें ताकि उनका भी पढ़ाई पूरा हो सके। चलिए पहला सवाल बताने के बाद मैं दूसरा सवाल लेता हूँ और दूसरा सवाल कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला दिया है tan थीटा और दूसरा दिया cos c, ठीक है। जबकि उसके लिए एक डायग्राम दिया और डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ। डायग्राम कह रहा है, ये दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर और दूसरा नंबर के लिए एक डायग्राम छोटा सा यहाँ बना देते हैं ताकि और भी सवाल इसमें बनाना है। एक छोटा सा डायग्राम हो गया और इस डायग्राम में यहाँ a माना गया है, इसे b माना गया है और इसे c माना गया है, ठीक है। उसके बाद से इसमें मान दे दिया है 4 3 5। कितना दिया है? 4 3 5। इस पर मैं बहुत अच्छा से वीडियो बनाया हूँ, किस लाइन को क्या कहते हैं, किस भुजा को क्या कहते हैं, आप जाकर इस पर विजिट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर में पूछा गया tan थीटा का मान ज्ञात करें। क्या करें? tan थीटा। जब भी थीटा की बात करें तो आप समझ लीजिएगा कि वो थीटा नीचे ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है? नीचे ही बन रहा है, ठीक है। छोड़ना दो बेटा, पढ़ा रहे, गंदी आदत है। इसको ले जाओ, नीचे उतारो जी, जाओ नीचे उतरो। थीटा का मान जब भी कहे tan थीटा यानी थीटा जब कहे तो समझ लीजिएगा कि उसका कोण नीचे ही बन रहा है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें से इसका मान क्या आएगा। तो सब कोई जानते हैं कि tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, सॉरी b होगा यहाँ, लंब बटा आधार यानी कि p/b होगा। लंब का मान कितना आ जाएगा? लंब इसको कहते हैं, लंब का मान 4 आ जाएगा और आधार नीचे वाला कहते हैं, आधार का मान 3 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लाइक करते चलिए, तो खूब लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। देखिए आगे चलिए, दूसरा नंबर इसी का सवाल कर रहा है। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है cos c का मान ज्ञात करें। क्या करें? cos c का मान ज्ञात करें। तो एक बात जान लीजिए, अब बोला है c, तो c जब नाम दे दिया है तो थीटा यही बन रहा है। अगर कोई नाम न दे तो थीटा यूं समझ लीजिएगा कि नीचे की तरफ ही बनता है ना। यहाँ तो 90 डिग्री का कोण होता है, इससे तो कोई मकसद नहीं है। थीटा यहाँ बनेगा, नहीं तो यहाँ बनेगा। अगर कोई नाम नहीं दे थीटा का, या a नहीं दे या c नहीं दे, तो समझ लीजिएगा कि नीचे ही बन रहा है। अगर थीटा का नाम दे दे कि हाँ थीटा फलाना जगह बन रहा है, तो थीटा यहाँ c पर बन रहा है। तो c पर जब बनेगा तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जब थीटा ऊपर बनता है तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है। जबकि थीटा नीचे बनता है तो ये लंब रहता है, ये आधार रहता है। इस पर मैं विस्तृत से वीडियो बनाया हूँ, इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। आइए, cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार को हम लोग b कहते हैं और कर्ण को हम लोग h कहते हैं। यानी कि b का मान है आपका 3, कितना है? 3 और h का मान है 5। ये भी आंसर आ गया। देखिए एक लाइन में आंसर आता है, एक लाइन में आपका आंसर आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते चलना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। और चित्र आपका इस प्रकार से दे दिया है। ये तीसरा सवाल का हेडिंग हो गया और चित्र आपका इस प्रकार से दे दिया है। चित्र इस प्रकार से दे दिया है और ये बोला है, यहाँ पर ये बोला है, यहाँ पर b बोला है, यहाँ पर c बोला है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर थीटा ये बोला है। देखिए अब थीटा की जगह बदल दिया है, ये बोल दिया है 12, ये बोल दिया है 13, यहाँ का मान नहीं दिया है बबुआ। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, कुछ भी दिया हो सबसे पहले ये 2 को दिया हो तो तीसरा का मान ज्ञात करना जरूरी है। इसमें पहला का मान बोला है साइन थीटा का मान ज्ञात करिए, दूसरा बोला है tan थीटा का मान ज्ञात करिए और तीसरा बोला है सवाल में कि tan a और tan c का मान ज्ञात करिए, tan c का अंतर ज्ञात करिए। देखिए ये सवाल थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा होगा, बस आपको समझते चलना है। जब आधार और कर्ण देता हो तो जब 1 मिनट, यहाँ पर जो थीटा दिया है इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाएगा। थीटा के ठीक सामने वाला जो होता है उसे लंब कहते हैं। देखिए जब थीटा ऊपर बनेगा तो ठीक सामने वाला लंब हो जाता है।
और ये आधार हो जाएगा, तो इसे हम लोग आधार बोलेंगे, आधार का मान b हो गया, और h कभी बदलता नहीं है, ठीक है। और यदि थीटा यहाँ बनता तो लंब ये होता है, आधार ये होता है, इतना समझ कर रखना है। तो सबसे पहले हम लोग को लंब निकालना है, तो लंब का सूत्र निकालने के लिए क्या होता है, ये निकालने के लिए सूत्र होता है AC स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो AC की जगह हटा कर कह सकते हो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताइए h का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस b का मान है 12, 12 का स्क्वायर। आप बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों घटा लीजिएगा तो आपका 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल आता है 5। इतना तो आपको याद रखना है कि p का मान आ गया 5, और ये फॉर्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। आइए मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये अब पहला कह रहा है हमको कि साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करिए, साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब यहाँ पर p बोलते हैं और कर्ण को हम लोग h बोलते हैं, लेकिन लंब यहाँ 5 है और कर्ण का मान 13 है, ये आपका आंसर होगा। दूसरा कह रहा है टेन थीटा। क्या कह रहा है, टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब को p कहा जाता है, आधार को b कहा जाता है। यहाँ के लिए लंब 5 है और b यहाँ के लिए 12 है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करते चलना है और शेयर भी करते चलना है, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ाई कर सके। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल करा 10a माइनस 10c का मान ज्ञात करिए। ये हो गया आपका 10a और माइनस 10c का मान ज्ञात करना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि एक बार थीटा ऊपर बना है तो इसके लिए लंब ये हो रहा है, जब थीटा यहाँ बन रहा है तो इसके लिए लंब ये होगा। डायग्राम बनाना पड़ेगा और वो डायग्राम आपके सामने यहाँ बना देते हैं। ये डायग्राम हो गया, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ थीटा है, और जबकि लंब का मान 5 दिया है इसके लिए और आधार का मान यहाँ 12 दिया इसके लिए। किसके लिए, तो जब थीटा नीचे बनेगा उसके लिए, ठीक है। और कर्ण का मान ज्यों का त्यों रहेगा। अब आइए हम इसमें मान भरते हैं। जब a का कहेगा तो a वाला यहाँ से लेंगे, थीटा ऊपर कह रहा है तो टेन थीटा का सूत्र क्या हो जाता है, लंब बटा आधार हो जाता है, ठीक है। तो लंब बटा आधार, और इसके लिए भी होगा आपका लंब बटा आधार, लेकिन मान में थोड़ा सा अंतर आएगा। अब देख लीजिए यहाँ लंब, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 5 होगा और आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ के लिए भी लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। तो इस तरह 5 में बटा 12 और 5 बटा 12 कट जाएगा, इट मीन्स 0 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली 0 आएगा, यानी कि दूसरा तीसरा सवाल बन गया है। चलिए दूसरा तीसरा तो सवाल आपने देखा होगा। चलिए चौथा का मैं पहला बता रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं पर ज़्यादा हाईलाइट करता होगा लाइट, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहिए, लेकिन मैं बोल दूंगा, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ठीक है। AB का मान 24 दिया, BC का मान 7 दिया। एगो समकोण त्रिभुज इस तरह बना लीजिए, है ना। और इसमें क्या बोला है, B समकोण बोला है। इट मीन्स B समकोण का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। उसमें कह रहा है AB 24 दिया है, AB इसी को कहते हैं, ये 24 दिया है। और उसके बाद BC 7 दिया है। क्या दिया है, 7 दिया है। और उसके बाद AC का मान नहीं दिया। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले जब 2 को मान दिया हो, तीसरा मान निकालना हो, तो सबसे पहले देखेंगे वो कौन सा लाइन कर रहा है। तो ये कह रहा है H कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम H का फॉर्मूला लगाएंगे। H का फॉर्मूला होता है P² जोड़ B², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। H का मान, P का मान हम लोग 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर लेंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 7 7 49। ये जोड़ेंगे तो हमारा 625 आएगा और 625 का वर्गमूल होता है 25। इट मीन्स यहाँ H का मान आपका आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा जी, 25 आ जाएगा। अब सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। साइन A cos A का मान पूछा है। क्या पूछा है जी, साइन A और cos A का मान पूछा है। कामा दिया है यहाँ पर, cos A का मान पूछा है। यहाँ पर 2 सवाल एक ही में दिया है, ठीक है। यानी कि थीटा आपको यहाँ बना रहा है, थीटा ऊपर की तरफ बना रहा है। तो जब ऊपर की तरफ बनाएगा तो ठीक सामने वाला P हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा, जब थीटा ऊपर बनेगा तब। तो आइए हम देखते हैं साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, ये भर दिए। कामा cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, ये भर दिए। लंब का यहाँ P बोलेंगे, क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। यहाँ के लिए लंब 7 हो गया और कोण आपका 25 हो गया, यानी 7 बटा 25 आंसर आ जाएगा। यहाँ के लिए आधार 24 हो जाएगा और H आपका 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा दूसरा A का।
और बी इसका जब देखते हैं तो बी चलिए देखते हैं। बी कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करिए। कॉस सी का मान साइन सी। अब यहाँ पर जो थीटा बना है इसको मिटा दीजिए और ये भी बात मिटा दीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। अब थीटा यहाँ घसक कर चला है, तो जब यहाँ थीटा बनेगा तो इसे आप क्या कहते हैं, पी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। अब आइए, इसका सूत्र होता है आधार बटा कोण और इसका सूत्र होता है लंब बटा कोण। तो अब बताइए आधार का मान इसके लिए क्या होगा, 7 होगा, और कोण का मान जेम का तेवर रहेगा। लंब का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 24, और कोण का मान जेम का तेवर रहेगा। ये रहा आपका आंसर। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर करते चलिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपको इस तरह का वीडियो बनाकर दिखाता रहूँ। चलिए, चौथा का पहला मैं बता दिया हूँ। चौथा का पहला और पहला में 2 सवाल था, ए और बी करके। चलिए, चौथा का मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ। डायग्राम अलग बनेगा क्योंकि इसमें भी बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। अब चलिए, चौथा का हम दूसरा देखते हैं। ये चौथा का दूसरा हो गया, और चौथा के दूसरा में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। मान के चलिए यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, और इसमें इस बार बोला है कि सी समकोण है। क्या है, सी समकोण है, तो ये ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, राइट। उसके बाद से बोला ए बी 29 है। ए बी कौन है आपका, ये आपका 29 हो गया, और उसके बाद से फिर से बोला बी सी 21 है। क्या है, ये बी सी हो गया, ये आपका 21 है। तो जब 2 चीज़ आपको पता हो तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, और यहाँ भी पूछा है कि कोण ए बी सी थीटा है, यानी कि बी पर थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, बी पर थीटा बन रहा है। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। उसमें सबसे पहले दिया है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बी में दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ जो दिख रहा है उसको निकालेंगे, यानी कि आधार और कर्ण दे दिया तो सबसे पहले लंब निकालेंगे। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब को हम पी कहते हैं, और फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब बताइए 29 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 21 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा 841 माइनस 21 441 होता है, ठीक है। ये दोनों घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल होता है भैया 20, तो यहाँ पर हम लोग भर लेंगे 20। तो यानी कि हमारा पी भी आ गया 20। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल कर रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बोला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कोण। तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे। इसका मान होता है लंब बटा कोण, तो p बटा h का स्क्वायर, ठीक है जी। अब बताइए b का मान यहाँ क्या है, तो b का मान हमारा 21 होगा। क्या होगा, 21 होगा, और h का मान हमारा 29 होगा। स्क्वायर कर लिए, प्लस p का मान यहाँ हमारा 20 होगा और इसका मान होगा 29। इसमें सबसे पहले स्क्वायर भी याद रखना पड़ता है। 21 के स्क्वायर 441 होता है, और 29 के स्क्वायर 841 होता है, प्लस इसका होता है 400 और इसका होता है 841। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो सेम आएगा। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख कर जोड़ दिया जाता है, राइट। तो यह आ जाएगा 841 बटा 841, इसका मान आ जाएगा, इसलिए 1 इसका मान आएगा। और सब कोई जानता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कोई भी मान भरिएगा कट छट कर लास्ट में 1 आएगा। आइए हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि b इसका दे दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोला है जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सवाल दिया है। तो cos स्क्वायर थीटा का सूत्र वही लगेगा जो यहाँ लगा है, मान उसी तरह भरते चलिए। हाइए लिख लीजिए, बीच में केवल माइनस लिखिएगा। तो b बाई एच कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस p बाई एच कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर आप 21 बटा 29 का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर माइनस 20 बटा 29 का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर आपका उसी प्रकार आ जाएगा 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 29, सॉरी 841 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है जी। स्क्वायर हट जाएगा, सबका वर्गमूल उसी प्रकार से आएगा। 441 माइनस 400 घटाकर आपका 41 बटा 841 आ जाएगा। ये आपका रहा आंसर, ठीक है। तो चौथा का दूसरा में 2 सवाल दिया है, ए और बी करके, दोनों का आंसर आपके सामने रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा, और यदि अच्छा लगता है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, चौथा का तीसरा सेम इसी प्रकार से है, सेम टू सेम इसी प्रकार से।
तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बना कर भेजें, ताकि आपका सिलेबस आगे बढ़ता रहे। ये आप लोगों के लिए HW का कार्य करेगा। क्या करेगा? HW का कार्य करेगा। तो आप लोग इसको नोटिस कर लेंगे कि HW में आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और एक दूसरे के पास ये वीडियो भेजें ताकि उनका भी पढ़ाई होता चला। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।